भारत और पाकिस्तान के बीच यूएन में शुरू हुई बहस और बयानबाजी अब परमाणु धमकी तक पहुंच गई है। पाकिस्तान के 2 मंत्रियों ने भारत को परमाणु धमकी दी है, जिसके बाद पाकिस्तान के मंत्रियों का मजाक बन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने भले ही परमाणु बम बना लिए हों, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत की ताकत के सामने अभी भी पाकिस्तान की ताकत बौनी है। भारत के पास पाकिस्तान के परमाणु वार को रोकने की भी ताकत है। आसमान, जमीन और समंदर से परमाणु हमला करने की शक्ति भी है, यानी सिर्फ 5 मिनट में पूरा पाकिस्तान खत्म हो सकता है। अग्नि से डरे, आईएनएस विक्रांत से डरे, रफाल से डरे, सुखोई से डरे, अपाचे से डरे, S-400 से डरे, ब्रह्मोस से डरे, या 1971 वाले सरेंडर की यादों से डरे, या फिर मोदी से डरे, या फिर पाकिस्तान के कभी भी दिवालिया होने के खतरे से डरे। शहबाज शरीफ और उनके मंत्री किस किस से डरे? इतना कंफ्यूजन है पड़ोसी मुल्क में कि मंत्रियों के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। कहां कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, जो कह रहे हैं उसका नतीजा क्या हो सकता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। डर इतना ज्यादा है कि भारत को परमाणु बम वाली धमकी देनी शुरू कर दी। ये बात दूसरी है कि भारतीयों के लिए ये किसी चुटकुले से ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी बिलावल भुट्टो को मक्खन लगाते लगाते पाकिस्तान की मंत्री शाजिया मर्री ने क्या कह दिया, जरा सुनिए तो। भारत का कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए ऊल फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती है। अब पाकिस्तान के इस नासमझ मंत्री की बात पर हिंदुस्तानी हंसे नहीं तो क्या करें, क्योंकि पाकिस्तान जिसे अपने लोगों को खिलाने के लिए भी दुनिया से खैरात मांगनी पड़ती है, जो भारत से 4 जंग हार चुका है, वो भारत जैसे देश को न्यूक्लियर हथियारों की धमकी दे रहा है। वैसे शाजिया मर्री अकेले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपनी हैसियत और मकाम से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तानी ऊद बिलाओ यानी बिलावल भुट्टो का बचाव करने नहीं उतरी थी। उनके साथ पाकिस्तान के एक और मंत्री आए थे, नाम था शजील मेमन, और वो भी पाकिस्तान के पत्रकारों को परमाणु चुटकुला सुना के। क्योंकि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, क्योंकि हमेशा हमने हर महाज में भारत को सबक सिखाया है। ताजा ही सबक ये अभिनंदन वाला भी भारत को याद होगा कि पाकिस्तान किस तरीके से बैठकर अपने खिलाफ हर साजिश का मुकाबला कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर से परमाणु लतीफा सुनाने वाले ये पाकिस्तान के पहले मंत्री नहीं हैं। शहबाज शरीफ से पहले जब इमरान खान सत्ता में थे, तब भी पाकिस्तान के मंत्री ऐसे ही परमाणु चूरन वाले चुटकुले सुनाया करते थे। पाकिस्तान के पास अगर पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया तो कन्वेंशन वार की कोई गुंजाइश नहीं है, और ये खूनी और आखिरी जंग होगी और एटमी जंग होगी। चलिए अब आपको भारत और पाकिस्तान की परमाणु ताकत का अंतर भी समझा देते हैं। आखिरकार क्यों पाकिस्तान की परमाणु धमकी भारत के लिए एक चुटकुलों से ज्यादा कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने भले ही परमाणु बम बना लिए हों, लेकिन गुणवत्ता और हमला करने की ताकत के मामले में वो भारत के सामने कहीं भी नहीं ठहरता। मान लीजिए परमाणु करने वाले पाकिस्तान ने परमाणु गलती कर भी दी, तो भारत के पास S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जो पाकिस्तान की सीमा के पास तैनात भी कर दिए हैं, और ये पाकिस्तान के परमाणु हमले को नाकाम भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा, इसके बारे में सोचकर भी पाकिस्तान कांप जाए। भारत दुनिया की उन महाशक्तियों में शामिल है जो न्यूक्लियर ट्रायड से लैस है। भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड की ताकत है, यानी भारत जल, थल और वायु से परमाणु हमला करने में सक्षम है। भारत की परमाणु मिसाइलों की रेंज में पूरा पाकिस्तान आता है।
सुखोई और रफाल जैसे लड़ाकू विमान से भी परमाणु हमला किया जा सकता है। इसके अलावा भारत समंदर से सबमरीन के जरिए भी परमाणु धमाका करने की ताकत रखता है। हाँ, भारत और पाकिस्तान की परमाणु पॉलिसी में थोड़ा अंतर है। भारत की पहले परमाणु हमले की पॉलिसी नहीं, यानी परमाणु हमले की सूरत में ही भारत दूसरे देश पर परमाणु हमला करेगा, लेकिन पाकिस्तान परमाणु हमला करने के लिए ऐसी शर्त से नहीं बना। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा किया, तब क्या होगा अब वो समझिए। पाकिस्तान के परमाणु बम दागते ही न्यूक्लियर ट्रायड काम करना शुरू कर देगा। भारत पाकिस्तान के परमाणु बमों को जमीन से गिरने से पहले रोकने के लिए अपनी मिसाइलों और फाइटर जेट का इस्तेमाल भी कर सकता है, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान को इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी कि वो पछता भी नहीं पाएगा। भारत के पास जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह से परमाणु हमला करने और बैलिस्टिक मिसाइल दागने की ताकत है, और जब परमाणु हथियारों से लैस ये मिसाइलें पाकिस्तान की ओर बढ़ेंगी तो पाकिस्तान का सर्वनाश तय है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना तो भारत की मिसाइलों को रोकने की ताकत है, ना ही इन मिसाइलों की तबाही को झेलने की ताकत। नतीजा, पाकिस्तान का विनाश तय है। पाकिस्तान के एक अन्य मंत्री के द्वारा जिस तरीके से न्यूक्लियर हमले की गिरल भपकी दी गई है, उससे पाकिस्तान की जो अपरिपक्वता है, शहबाज शरीफ की जो अदूरदर्शी सोच है, वो फिर से दुनिया के सामने आ गई है। और जाहिर है कि भारत जैसे बेहद शक्तिशाली राष्ट्र के ऊपर इस तरीके के बयानों का जाहिर है कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, और पाकिस्तान इससे पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक बार फिर से उपहास का पात्र बना है। साफ है, पाकिस्तान को मनाना चाहिए कि वो भारत को परमाणु हमला तो दूर, न्यूक्लियर ट्रायड को एक्टिवेट करने का मौका भी ना दे। और एक बात पाकिस्तान को और याद रखनी चाहिए, जिसके संकेत भारत के रक्षा मंत्री ने कुछ साल पहले ही दे दिए थे। हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है, उसमें नो फर्स्ट यूज की आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा, यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और पाकिस्तान के इन परमाणु चुटकुलेबाज नेताओं को समझना चाहिए कि भारत ने अगर अपनी परमाणु नीति बदल दी तो पाकिस्तान को सोचने समझने का मौका भी नहीं मिलने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।